धन्य हो देवी जी, आपका मैं प्रणाम करती हूँ। कहाँ है आपके चरण कमल, जिसको मैं छू कर तर जाऊंगी, धन्य हो जाऊंगी। आपके चरण कमलों को छूने के लिए भगवान भी तरसते होंगे। माफ़ करना दोस्तों अगर मेरे से कुछ गलत लफ्ज़ निकल जाए तो, क्योंकि इन लोगों ने अश्लीलता की हदें पार कर दी हैं। अपने आप को संस्कारी बहू और बेटी का चोला पहनकर सोशल मीडिया पर परोसने वाले लोग करते हैं रुद्राभिषेक के बाद अश्लील वीडियो। रुद्राभिषेक के बाद किट्टू रानी खाना खा रही हैं, जिसमें बैक कैमरे से सचिन किट्टू रानी से मस्ती मजाक कर रहे हैं। मस्ती मजाक करते करते अश्लील बातें कब निकल गईं इनको पता ही नहीं, और बाकायदा उसको परोसा भी गया। खाना खाते वक्त किट्टू रानी उंगलियां चाट रही हैं, तो पीछे से चाटो चाटो और चाटो। तो इन्होंने ये जवाब दिया कि चाटने में मज़ा आता है। उसके बाद से शर्मिंदगी से इन्होंने अपने पत्तल से मुंह छिपका लिया। उसके बाद कह रही हैं उंगलियां, मतलब अश्लील बातें करके मीन्स डबल निकाल कर उसके बाद से ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हैं उंगलियां। शर्म नहीं आती? अगर यही चीज़ हम लोग कह दें कि चाटो चाटो, मज़ा आ रहा है ना सचिन का चाटो, अब गलत मत सोचिएगा, सचिन का क्या चाटो, तलवे चाटो, थोड़ा सा और फेमस हो जाओगी, क्योंकि सचिन के संगति से तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा मैडम। इतना भी मत गिरो, अपना लेवल जो बनाकर रखे हो, मेंटेन कर कर रखे हो ना, इतना मत अपना मेंटेन जो करके रखे हो गिराओ लेवल। हंसी मजाक ठिठोली होती है दोस्तों के बीच में, क्या रुद्राभिषेक के बाद ये चीज़ें करना सही था? इन्होंने रुद्राभिषेक तो करवाया, रुद्राभिषेक एक बहाना था, मेन तो इनको कंटेंट बनाना था। रुद्राभिषेक के बाद अलग अलग एंगल से कैमरे लगे हुए थे। जितने भी लोग वहाँ पर थे, चाहे वो राज फैमिली के सुपुत्र हों, जो बड़े बड़े कारनामे कर कर फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, और इनका यही विचार है कि जैसे हम बदनाम हुए, हम अपनी संगति में और लोगों को भी कैटेगरी में मिला लें। और वो अब कर रहे हैं अमित किट्टू के साथ, और अमित किट्टू भी कम नहीं। एक बात मैं अमित भाई से बोलूँगी कि क्या ये सब जो आपके घर में हो रहा है, ये इससे आप बहुत खुश हो? अच्छा लगता होगा। आपकी पत्नी क्या कर रही है आपके साथ, ये सब बातें करती तो चलो अच्छा लगता, लेकिन एक पराये मर्द के साथ जो पहले से ही औरतों को छेड़ने के नाम पर बदनाम है, उसके साथ में इस तरह से अश्लील बातें करना क्या सही? अब ये मत बोलना यहाँ पर कि अश्लील बातें नहीं हो रही थी। अगर अश्लील बातें नहीं हो रही थी तो चेहरे को छुपाया क्यों पत्तल से? खुद डबल मीन्स निकाल कर ये लोग सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोसते हैं, और उसके बाद से जब इनके ऊपर वीडियोस बनता है तो कहते हैं कुछ हम लोगों ने कंटेंट दे दिया रिएक्शन वालों को, अब रिएक्शन बनेगा। भैया तुम्हारे ऊपर रिएक्शन नहीं बन रहा था तो थोड़ा सा ज्ञान ले लिया आपने सचिन से। जी हाँ, गुरु हैं आपके, और वो आते हैं जब तब ज्ञान आपको दे जाते हैं कि भाई। और इन्होंने न जाने किन किन लोगों को ज्ञान दिया है वायरल होने के लिए, कि अपनी सास ननद का झगड़ा दिखाओ, अपने पति पत्नी का झगड़ा दिखाओ, अपने घर का झगड़ा दिखाओ, तब वायरल हो गए। और कितने लोगों ने इनकी असलियत आकर बता जा कर चले गए हैं। अब आपकी बारी है। बहुत संस्कारी बनते हैं, बहुत इज्जतदार घराने के बनते हैं, आपके घर में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो क्या ये गंदगी परोसना ज़रूरी है? घर की गंदगी नहीं दिखाते तो खुद शरीर की गंदगी और आत्मा की गंदगी और खुद की गंदगी परोसने में कोई कसर भी नहीं छोड़ा है। रुद्राभिषेक के बाद दोस्तों इनकी साड़ी और इनके ब्लाउज पे काफ़ी टिप्पणी हुई। ये अंग प्रदर्शन करने निकली थी रुद्राभिषेक के बहाने, कोई ढंग का कपड़ा ये पहन लेती। खैर मैं कपड़ों पे टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन अगर पूजा पाठ करने बैठे हो तो थोड़ा सा ढंग से आप पूजा पाठ करने बैठ जाओ। शंकर भगवान को खुश करने के लिए अपने आप को सजाया सवारा, मेकअप आर्टिस्ट को बुला के, बाकायदा जितने लोग थे सब लोग अपने आप को मेंटेन करके वहाँ पर बैठे थे, क्योंकि प्रभु की जब तीसरी आंख खुलेगी शंकर भगवान की तो सबसे पहले दृष्टि अपने भक्त पर पड़नी चाहिए। और भक्त
और भगवान का एक जो मिलन होता है वो होना चाहिए। तो इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर कोई कमी नहीं छोड़ी प्रभु को खुश करने के लिए। यूँ कह लें कि ये वो क्या बोलते हैं, कामदेव बन गई। कामदेव सबका मोह भंग करते हैं, इसी तरह से इन्होंने प्रभु का मोह भंग करने के लिए मेकअप करवाया। और उसके बाद से रुद्राभिषेक के बाद जो अश्लील चीज़ें हुई, जो भोजपुरी फिल्म पे गाना हुआ, जो भोजपुरी फिल्म पे रील्स शूट हुई, तो यूँ कह लें कि रुद्राभिषेक एक कंटेंट था, उसमें न कोई आस्था थी, न भाव था, न कोई भक्ति थी। बोलिएगा मत, क्योंकि आपने खुद अपने वीडियो में दिखाया है भाव। ये लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, ऑन कैमरा जो भक्ति होती है ना, वो दिखावे की भक्ति करते हैं। हर एंगल से पोज ये दे रही थी रुद्राभिषेक में बैठने के बाद, हर एंगल से। कितने लेवल तक आप लोग गिरोगे, कितने लेवल तक? आप कंटेंट दोगे, आपको खुद कंटेंट की कमी है। अगर कंटेंट की कमी नहीं रहती ना, तो इस तरह से अश्लीलता परोसने पे आप मजबूर नहीं होती। सोशल मीडिया पर आप लोग क्या देते हो समाज को, एक संदेश वो दिख रहा है। पहले क्या कम था आपके अंग प्रदर्शन दिखाने, अब आप अश्लील बातों पे उतर आई ऑन कैमरा। अरे चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि दोस्तों में हंसी मजाक होता है, लेकिन ऑफ कैमरा होता है, उसको ऑन कैमरा पूरा उसको परोस दिया गया और उसके बाद से ये बोला गया कि कंटेंट दे रहे हैं। धन्य हो देवी, आप ही के कंटेंट से तो हम लोग तर जाते हैं, बाकी हम लोगों को तो कंटेंट मिलता ही नहीं है। भूखे हो ना रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्शन वाले ही आप लोगों को ज़्यादा फेमस करते हैं। रिएक्शन वालों के वजह से ही ज़्यादा आप लोग वायरल भी होते हो, नहीं तो ऐसे घंटा रोना धोना लेकर व्यूज़ का बैठ जाते हो। हम संस्कारी घर से हैं, हमें इज्जत चाहिए, हमें कम व्यूज़ मिलेगा चलेगा, लेकिन हम अपने इज्जत को नहीं बेचेंगे। तो ये क्या है, चाट चाट के उंगलियां, मिडिल फिंगर चाटने में मज़ा आता है, बकायदा आप बोल रहे हो। किसका चाटने में मज़ा आ रहा है? जिसके साथ में मस्ती कर रहे हो, तलवे चाटने में। बुरा मत मानना, मेरा डबल मीन्स नहीं था इनके तरफ। ये सो कॉल्ड ब्लॉगर हैं, ये मजाक उड़ाते हैं अपना कैरेक्टर दिखाकर, और उसके बाद से ये दर्शकों का, अपने व्यूवर्स का और रिएक्शन चैनल वालों का मजाक उड़ाते हैं कि अब देखना देखना, इसके बाद बहुत सारे रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाएंगे, यही मैंने कंटेंट दे दिया। तुमको क्या लगा कि तुमने बहुत अच्छा किया ये अश्लीलता परोसकर, कंटेंट देकर? ये आपकी इमेज है। भगवान से तो कम से कम डरते, रुद्राभिषेक किए हो, तुरंत अश्लीलता की बातें। जिस मुंह से आपने ओम नमः शिवाय बोला, उसी मुंह से इस तरह से गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, एक दिन भी नहीं बीता। वो शरीर शुद्ध है आपका? रुद्राभिषेक क्यों होता है ये भी पता है आपको? प्रदीप मिश्रा का बहुत आप लोग प्रवचन सुनते हैं, प्रदीप मिश्रा से एकदम दिल का तार है आप लोगों का। क्या ये पता नहीं है रुद्राभिषेक क्यों होता है? मतलब यार, क्या आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने कंटेंट दिया रिएक्शन चैनल वालों को, आपके कंटेंट के बिना तो रिएक्शन चैनल वाले रो रहे हैं, उन लोगों को तो कोई कंटेंट ही नहीं है। ये कहो ना सच्चाई कि आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अन्य जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, दूसरों का यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो आपका कोई देख नहीं रहा है, तो अपना ध्यान रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर आकर्षित कर रहे हो कि रिएक्शन चैनल वाले पट से आएंगे, मेरे ऊपर वीडियो बनेगा और हमारी वीडियो अब चलेगी। फैक्ट तो ये है, सच्चाई तो ये है कि रिएक्शन चैनल वालों के वजह से ही आप लोगों का वजूद है, ये मानो ना। तभी रिएक्शन चैनल वालों को कंटेंट दे रहे हो, नहीं तो आप तो नहीं कंटेंट देने वाले रहते हो। अगर रिएक्शन आपके ऊपर बन जाता है तो फिर आग बबूला होकर रिएक्शन चैनल वालों को मुंह तोड़ जवाब देने चले आते हो भाई।
और इन्हीं रिएक्शन चैनल वालों को आप कंटेंट दे रहे हो। सीरियसली, कुछ तो बात है, दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। मतलब बताओ अपना, क्योंकि आपको अपना चूल्हा जलाना है। व्यूज़ कम पड़ते हैं ना, तो अब अंग प्रदर्शन पे आप उतारू हो गए, अश्लील बातों पे उतारू हो गए करने पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय। कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी।